I am going to teach you EBS lesson 14. Okay, and the name of the lesson is How Our Villages Are Run. हमारे गांव कैसे चलते हैं, मीन्स उसकी गांव की केयर कौन करता है, कैसे सारे वर्क वहाँ के होते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज. हमारा देश बहुत बड़ा है. मोर देन $1 billion पीपल लिव इन इट. 1 अरब से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्री. यूनियन गवर्नमेंट कंट्री की देखभाल करती है, सारा वर्क उसके थ्रू होता है. बट इट कांट लुक आफ्टर ऑल द नीड्स ऑफ सो मेनी पीपल. बच्चों, देश बहुत बड़ा है तो एक गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पूरी कंट्री को हैंडल नहीं कर सकती, सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती. ठीक है, दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, ईच विद इट्स ओन गवर्नमेंट. इसीलिए हमारा देश स्टेट्स में डिवाइड हुआ है जिसका अपना अपना गवर्नमेंट है. मीन्स हर स्टेट का अपना खुद का गवर्नमेंट है. बट इवन ए स्टेट इज़ रैदर लार्ज. बल्कि लेकिन क्या है, एक स्टेट भी बल्कि बहुत ही लंबा है. मीन्स जो कंट्री है वो यूनियन गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन वो पूरे लोगों के नीड्स को पूरा नहीं कर सकती, उनकी पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए स्टेट्स में डिवाइड है. अब क्या है, स्टेट्स भी तो बड़े बड़े हैं, तो एवरी स्टेट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. हर स्टेट में हंड्रेड्स मिनिमम आप मान के चले कि कम से कम 100 विलेज हैं, 100 गांव हैं, उससे भी ज़्यादा हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू नो व्हाट द पीपल ऑफ एवरी विलेज नीड. और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर गांव के लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं वे उनको पूरा करें. दैट इज़ वाई विलेजेस हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट. इसलिए गांव के जो हैं अपने लोकल गवर्नमेंट है. मीन्स पूरा देश जो है कौन चलाता है, यूनियन गवर्नमेंट. स्टेट फिर चूँकि यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए स्टेट्स में डिवाइड है. अब स्टेट्स भी बड़े हैं, स्टेट्स का अपना गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट भी जो है इतने सारे विलेजेस हैं तो सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए गांव का अपना लोकल गवर्नमेंट होता है. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर देखिए. द यूनियन गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. यूनियन गवर्नमेंट देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनकी देखभाल करती है. स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स. स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है. ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेजेस. और जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव के लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करती है. अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत क्या होता है. ठीक है, द लोकल गवर्नमेंट ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड अ ग्राम पंचायत. गांव का जो लोकल गवर्नमेंट होता है, जो गांव की अपनी सरकार होती है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं. द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर चूजन फ्रॉम अमंग द विलेजर्स. जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत में, वो भी तो बहुत सारे मेंबर मिलके चलाते होंगे, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उस गांव के रहने वाले लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, प्रधान और मुखिया. और इस ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं, और किसी किसी स्टेट में मुखिया कहते हैं. सबका अलग अलग लैंग्वेज है. द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज. ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो गांव के लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, मीन्स चूज किए जाते हैं इलेक्शन के थ्रू. द सरपंच इज ऑल्सो चूजन बाय द पीपल. सरपंच भी लोगों के द्वारा चूज किया जाता है. एवरी एडल्ट ऑफ द विलेज कैन कास्ट अ वोट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. गांव का प्रत्येक एडल्ट जो होता है वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स के लिए अपना वोट दे सकता है. एन एडल्ट इज समवन हु इज 18 और ओल्डर. एक एडल्ट मीन्स जिसकी एज 18 है या उससे ज़्यादा ईयर्स की है, वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स के लिए या सरपंच के लिए वोटिंग कर सकता है. कास्टिंग अ वोट मीन्स एक्सप्रेसिंग योर चॉइस.
वोट देने का मतलब क्या होता है? मीन्स आप अपनी चॉइस को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि आप किसको पसंद करते हैं। वन वे यू कैन डू दिस इज बाय मार्किंग योर चॉइस ऑन अ पीस ऑफ पेपर कॉल्ड बैलेट। इसका एक रास्ता क्या है कि अपनी चॉइस को मार्क करने के लिए कि हम किसको चाहते हैं ग्राम पंचायत में लाना, किसको हम सरपंच बनाना चाहते हैं, इसके लिए एक पेपर होता है छोटा सा जिसे बैलेट कहते हैं। दिस पेपर हैज़ अ लिस्ट ऑफ नेम्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। ओके, इस पेपर में क्या होता है, उन लोगों के नेम के लिस्ट होता है जो लोग चाहते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर बनना या फिर सरपंच के लिए आगे आना। तो वो बहुत सारे लोगों का नेम होता है, ठीक है। वंस यू हैव मार्क्ड योर चॉइस यू ड्रॉप द पेपर इनटू अ बॉक्स। ओके, फिर उन सारे नेम्स से जो जितनी लिस्ट में जो नेम्स दिए हुए हैं उसमें से जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपकी चॉइस है, उसे आपने मार्क किया और फिर क्या करते हैं, आप उसे एक बॉक्स में उस पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। At the end of voting, the papers are taken out of the box and counted. और वोटिंग के लास्ट में क्या होता है, जो जितने भी पेपर्स बॉक्स के अंदर होते हैं सबको बाहर निकाला जाता है और उनकी काउंटिंग की जाती है। Whoever gets the maximum votes wins। जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाया रहता है, मीन्स जिसका नेम सबसे ज़्यादा रहता है, वो जीत जाता है, वो विनर होता है और वो या तो सरपंच बनता है जिसकी भी वोटिंग होती है, या तो ग्राम पंचायत का मेंबर बनता है। पीपल, देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पीपल कास्ट देयर वोट्स इन अ बॉक्स कॉल्ड अ बैलेट बॉक्स। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है जो जिसे बैलेट बॉक्स कहते हैं और एक लेडी है वोटिंग करके उसको बॉक्स के अंदर डाल रही है, ठीक है। बच्चों, इस हाफ पार्ट मैंने पढ़ाया है इस लेसन का, और जो हाफ पार्ट बचा हुआ है मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। रीड दिस लेसन केयरफुली। ओके, थैंक यू।